नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म यात्रा में। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस की। इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने काफ़ी सारे शॉर्ट्स वीडियो डाले हैं, बट अब हम डिटेल में बात करना चाहते हैं हर विषय के बारे में। तो शुरुआत करते हैं मकर संक्रांति के बारे में कि हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। तो मकर संक्रांति, जैसा कि आप सब समझ रहे हैं कि जैसे ही नया वर्ष शुरू होता है, यानी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नया वर्ष शुरू होता है, उसके बाद सबसे पहला त्यौहार आता है मकर संक्रांति का। तो आइए बात करते हैं कि इसके पीछे ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आज के दिन को इतना स्पेशल माना गया है। पुराणों के अनुसार सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव के संबंध अच्छे नहीं थे। इसकी वजह थी कि सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका खराब व्यवहार। दरअसल जब शनि देव का जन्म हुआ था तो उनका काला रंग देखकर सूर्य देव बहुत क्रोधित हो गए थे और उनके जन्म के दौरान ही उन्होंने ये कहा कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। शनि देव के जन्म के बाद से ही सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था और जिस घर में वो रहते थे उस घर का नाम था कुंभ। सूर्य देव के इस व्यवहार को देखकर उनकी पत्नी छाया काफी क्रोधित हो गई और उन्होंने सूर्य को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्य देव ने छाया और शनि देव का घर जलाकर राख कर दिया। इसके बाद सूर्य देव की पहली पत्नी संज्ञा से हुए पुत्र यम ने सूर्य देव को श्राप से मुक्त कराया। इसके साथ ही यम ने सूर्य के सामने मांग रखी कि वे माता छाया और शनि के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। सूर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे अपनी पत्नी छाया और पुत्र शनि से मिलने उनके घर गए। जब सूर्य शनि के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया है। तो सूर्य देव को देखकर शनि देव काफी प्रसन्न हुए और वहां पर सिर्फ काले तिल ही थे जिससे उन्होंने अपने पिता का स्वागत किया। शनि देव के इस व्यवहार को देखकर सूर्य देव काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने शनि देव को एक नया घर दिया जिसका नाम था मकर। तो सूर्य देव के आशीर्वाद से ही शनि देव को दो राशियां यानी कुंभ और मकर के स्वामी बना दिया गया। तो ये थी एक कहानी। इसके बाद भी और भी कहानी है। आइए बात करते हैं महाभारत काल की। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। जब वे बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तब वे उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मकर संक्रांति की तिथि पर ही अपना जीवन त्यागा था। ऐसा कहते हैं कि उत्तरायण में देह त्यागने वाली आत्माएं कुछ पल के लिए देवलोक चली जाती हैं, फिर उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। आज ही के दिन सागर में जाकर मिली थी गंगा। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। महाराज भागीरथ ने इसी दिन अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था। इसीलिए मकर संक्रांति पर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में मेला भी लगता है। तो ये थी कुछ पौराणिक कहानी जो मकर संक्रांति से जुड़ी हुई थी। आज का फेस्टिवल इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि इसको पूरे देश में या एशियन कंट्रीज में अलग अलग नामों से बनाया जाता है। जैसे कि हम बात करें, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से इस त्योहार को मनाया जाता है, गुजरात में उत्तरायण के नाम से, पंजाब में माघी के नाम से और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में लोहड़ी के नाम से भी एक फेस्टिवल मनाया जाता है जो इसी के आसपास होता है। असम में बिहू के नाम से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नाम से, संक्रांति के नाम से बेसिकली, और श्रीलंका में थाई पोंगल, कर्नाटक में इस त्योहार को मकर संक्रमण कहा जाता है। थाईलैंड में भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको एक इंडिकेशन समझा जाता है कि आज के दिन थाईलैंड का नया वर्ष शुरू हुआ है। चीन में भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको डोंगसी त्योहार कहते हैं। इस फेस्टिवल के अलग अलग नाम हो सकते हैं और फेस्टिवल को मनाने का तरीका भी अलग हो सकता है, लेकिन इसमें एक थीम कॉमन है और उस थीम के लिए अगर हम बात करें तो वो है परिवार से मिलना, साथ में भोजन करना और सीजन चेंज। आज के दिन ये तीनों चीजें कॉमन होती है। आइए बात कर लेते हैं कुछ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस की कि आज के दिन क्या क्या स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं जिसके वजह से ये त्यौहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति सिग्निफाई करता है कि आज के दिन सन का मूवमेंट होता है और इसको हम उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण बहुत ही ऑस्पिशियस और पवित्र माना जाता है। इसी से सिंबलाइज होता है कि आज से ही सन की पावर बढ़ जाती है। मकर संक्रांति को फसलों का त्यौहार भी कहा जाता है।
भारत के कई हिस्सों में मकर संक्रांति को एक फसलों के समर्पण के रूप में मनाया जाता है। ये वह समय होता है जब फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं और किसान सूर्य देवता को अच्छी फसल के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मकर संक्रांति स्नान। मकर संक्रांति पर विशेषकर गंगा, यमुना, गोदावरी आदि में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह माना जाता है कि इस समय स्नान करके पापों का शुद्धिकरण होता है और आध्यात्मिक शुद्धि मिलती है। सूर्य देवता की पूजा। भक्तगण सूर्य देव की पूजा करते हैं, सूर्य के ऊर्जा और जीवन की शक्ति के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सूर्य का खेती से संबंध किस प्रकार है। मकर संक्रांति के समय दान का भी काफी महत्व है। कई लोग मकर संक्रांति में दान और सेवा के कार्यों में शामिल होते हैं। ऐसा माना जाता है कि हर कार्य को करने से इसका 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान किया जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दौरान कुछ लोग अक्सर पुरानी गलतियों को और विवादों को माफी मांगने का अवसर भी मानते हैं। ये त्योहार एक अच्छा परंपरा है जिससे हमारा नया साल शुरू हो सकता है।